हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टू यू में। तो दोस्तों यहाँ पर आज हम लोग देखने वाले हैं सोशल साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के एग्जाम में बार बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को जो भी बिहार रिलेटिव दोस्तों वीडियो जितना भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों को मिलते रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना है। टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा स्टडी टू यू, आपको वहाँ पर पीडीएफ सभी प्रकार का पीडीएफ जो है बिहार बोर्ड मैट्रिक के रिलेटिव सभी क्वेश्चन आप लोग को मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो संघ राज्य की विशेषता नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। एक यहाँ पर है ना, एकहरी शासन प्रणाली, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल 2023 के लिए, तो ये आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि संघ सरकार का उदाहरण है, तो आप लोग आंख बंद करके अमेरिका को टिक मार दीजिएगा, एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण किया था। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण याद रहेगा। संपूर्ण क्रांति जैसे आएगा तो आप लोग इसका आंसर टिक कीजिएगा, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। और जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है कल वही तुझे सफलता दिलाएगा, झोंक दो खुद को उस आग में, वही कल तुझे हीरा बनाएगा। तो मेहनत जरूरी है दोस्तों, मेहनत जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना ज़्यादा सफलता मचाइएगा धूम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में से निम्नलिखित में से किन मुद्दों पर सफलता पाई गई। ठीक है, तो ये हो गया लोगों के बीच जो है ना टकरावों को समाप्त करके सफलता पाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, सुंदरी संवेदी, ठीक है ना, वो उपग्रह जो है का प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों, दूरसंचार के लिए, मौसम के लिए, संसाधन के लिए या दूरदर्शन के लिए। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, संसाधनों की खोज के लिए किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप पढ़ लेते हैं तो यहाँ से फेल होने के चांसेस कम हो जाएगा। ठीक है ना, फेल तो होबे नहीं कीजिएगा अगर अच्छा से पढ़ लेते हैं तो। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जो है ना भूकंप सर्वाधिक नगर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिएगा। तो बिल्कुल याद रखिएगा देहरादून है। ठीक है ना, भूकंप सबसे ज़्यादा कहाँ आता है, तो देहरादून में है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो आप जान ही रहे हैं कि पिछड़ा राज्य कौन है, तो सभी बच्चा को पता होगा कि अपना बिहार राज्य है। कौन है, बिहार राज्य है अपना, जो है वो क्या है, पिछड़ा राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, ये भी राइट आंसर है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग का हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है इसमें, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, काउंट कावूर को वेक्टर एमुम ने किस पद पर नियुक्ति किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आप लोग याद रखिएगा, इसका नियुक्ति किया गया था प्रधानमंत्री पद पर, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो सकता है। एक एक क्वेश्चन याद हो जाएगा, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लास्ट में आपको ऐसा पता चलेगा कि सब क्वेश्चन याद हो गया। एक बार दूसरा बार वीडियो देख लीजिएगा तो टेंशन खत्म। रक्त एवं लौह नीति का उल्लंघन किसने किया था, तो रक्त एवं लौह नीति का उल्लंघन किया था दोस्तों, यहाँ पर आपका किया था बिस्मार्क किया था। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छा तरीके से देख रहे हैं क्वेश्चन को, एकदम याद रखिए, लौह नीति उल्लंघन किसने किया था, बिस्मार्क किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भूलना नहीं है। ठीक है, आगे देखिएगा, समयवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो समयवादी शासन का पहला प्रयोग जो हुआ था, याद रखिएगा मेरे दोस्त भाई मेरे, रूस में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, बल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो ये याद रखिएगा नवंबर 17, यहाँ पर नवंबर 1917 में हुआ था। बल्शेविक क्रांति कब हुआ था, याद रखिएगा नवंबर 1917 में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, कांटीय तापीय विद्युत परियोजना किस जिला से है, ये मेरा जिला का नाम है, इसमें आप लोग जान सकते हैं मुजफ्फरपुर में है। कांटी जो है ना, कांटी जो है वो कहाँ है, जहाँ पर भी मतलब कि यह बिजली उत्पादन होता है, तो मुजफ्फरपुर में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर भारत में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, तो रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को रेल वर्कशॉप पूछेगा ना तो जमालपुर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। ठीक है, आगे सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, मैदानी क्षेत्र में भूकंप, समुद्र में भूकंप या पर्वत में, तो भूकंप कहाँ आता है, जो सुनामी आ जाता है, भूकंप समुद्र में आता है, तो यहाँ पर सुनामी हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। सुखाड़ क्या है, सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है, इसको भी याद रखिएगा, सुखाड़ क्या है, प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, बहुत अच्छा। और अगला क्वेश्चन आता है 17 नंबर दोस्तों, पंजाब में भूमि निम्नीकरण में से वो क्या है, तो दोस्तों अधिक सिंचाई होता है पंजाब में, क्या होता है, भूमि जो अच्छा है, इसके लिए क्या कारण है, तो याद रखिएगा कि वहाँ पर जो है ना अधिक सिंचाई होता है। ठीक है, मानव के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है, ठीक है,
तो मानव के शरीर में आपके पास में है 70 भी देगा 65, तो 65 देगा तो 65 टिक कर दीजिएगा, 70 देगा तो 70। लेकिन फैक्ट आंसर आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक में आपको 65 सही करता है, ठीक है, तो इसलिए 65 करने दीजिएगा, ठीक है। करा निम्न जीवों में से कौन केरल में पाया जाता है, तो जल्दी से इसका कमेंट में आंसर बताइएगा कहाँ पाया जाता है, जो केरल में पाया जाता है। तो याद रखिएगा डॉल्फिन पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है, तो सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल कौन है, तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा चूना पत्थर होता है, ठीक है। आगे देखिएगा लिपि महायुद्ध के बाद यूरोप के संघ व्यवस्था उदयनीय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए क्या किया गया था, मतलब किसका संगठन किया गया था, तो याद रखिएगा यूरोपीय संघ का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। किसने कहा जो है, किसने कहा था कि ईश्वर का मुद्रण जो है ना, ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, ये सबसे बड़ा तोहफा, तो याद रखिएगा ये कहा था मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन नंबर बी आप लोग को बिल्कुल याद रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं मतदान होने की न्यूनतम आयु क्या है, मतलब वोट डालने के न्यूनतम आयु कितना होता है, 18 साल होता है अपने भारत में, ठीक है ना, तो बिल्कुल याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भारत, ठीक है। आगे देखिए भारत में किस प्रकार का शासन प्रणाली व्यवस्था है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघनीय और संसदीय, तो ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट करके आइएगा, एकदम 100% सही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं भूखलन क्या है, भूखलन क्या है, प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा है या सामान्य आपदा है, इनमें से कोई नहीं, तो प्राकृतिक आपदा है भूखलन, सभी बच्चे जानते हैं कि भूखलन है जो प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। सब्जेक्टिव भी कराने वाले हैं बहुत अच्छा तरीका से, और पढ़ाई में दोस्तों मेहनत जरूरी है, तो आज से एकदम मेहनत कर लीजिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है महासागर तल के कंपन का परिणाम है, महासागर में जो कंपन होता है वो किसके लिए होता है, तो सुनामी के लिए होता है। बात सही है कि महासागर में भूकंप आता है तो सुनामी होता है, ठीक है। देखे हुईएगा आप लोग सुनामी फिल्म उली में पानी का लहर जो बाहर की तरफ में आता है, ठीक है। आगे देखिए पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग है, तो पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम भूकंप पहुंचती है, पी तरंग पहुंचती है, ठीक है। आगे देखिएगा सुनामी का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा समुद्र में आता है सुनामी, तो सुनामी का संबंध किससे हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र से, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, हम लोग देखते हैं, बहुत स्पीड में पढ़ा रहे हैं क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग आराम से देख सकते हैं। देखिएगा निम्नलिखित में कौन एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था का रूप नहीं है, तो 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको बहुलक संख्या का शासन, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है, तो याद रखिएगा नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर, ठीक है, सहभागिता पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 30 नंबर का। आगे क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर मेरे बाबू सोना, यहाँ पर देखिए कितना क्वेश्चन है, बात नहीं कीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, तो क्षेत्रवाद का भावना का कुपरिणाम क्या है, अगलावाद, ठीक है, अलगावाद होता है, तो ऑप्शन नंबर आप डी कर दीजिए। कोयला क्या है, कोयला एक प्रकार का अनवीकरणीय है, क्या है, अनवीकरणीय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा कन्फर्म। आगे देखते हैं वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं, तो वैश्वीकरण के मुख्य जो अंग होते हैं बाबू मेरे 5 होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सी सेवा गैर सरकारी सेवा है, सैन्य सेवा, वित्त सेवा, मॉल सेवा या रेल सेवा, तो यह जानते हैं कि मॉल प्राइवेट होता है, सरकारी मॉल थोड़ी होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मॉल सेवा। उसके बाद कह रहा है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो वित्तीय राजधानी कहा जाता है मुंबई को, ठीक है। याद रखिएगा दिल्ली मार के ना चलाइएगा हंसते हुए एकदम, ठीक है ना, तो एकदम हंसते हुए गुलगुलाते हुए एकदम चलाइएगा कि दम मुंबई मार दिए भारत के वित्तीय राजधानी, तो ये बिल्कुल आपको गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो एकदम ऐसा नहीं करना है कि देख के मरना है, वित्तीय राजधानी कहाँ है, मुंबई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, कह रहा है कि कोयले का प्रमुख भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा कौन सा है। तो कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, झारखंड में होता है बाबू मेरे सोना, तो यहाँ पर हो जाएगा झारखंड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, कोयला वाला हो गया। अगला कह रहा है भारत का प्रथम लौह उत्पादक जो उद्योग है कौन सा है, तो आप लोग बिल्कुल राइट आंसर बता दीजिएगा। तो ये है दोस्तों टाटा लौह इस्पात कंपनी, ठीक है। टाटा सबसे पहले भारत में जो है लोहा इस्पात बनाता था, ठीक है, तो इसलिए टाटा है इसका राइट आंसर, ठीक है। आगे देखिएगा स्वपूर्ण चतुर्भुज संबंधित है, किससे संबंधित है, रेलवे से, सड़क से, जल से, या आपका हो जाएगा जल वायु मार्ग से, तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर जल्दी से बता दीजिएगा। तो बिल्कुल है चतुर्भुज जो है उसमें क्या होता है संबंधित है, तो वो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा सड़क मार्ग से, ठीक है। और उसके बाद में आते हैं अगला क्वेश्चन पर, गंडक परियोजना कहाँ है, गंडक परियोजना कहाँ है, याद रखिएगा गंडक परियोजना पूछेगा ना वाल्मीकि नगर में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, पुर्तगाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो बिल्कुल याद रखिएगा 1930 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद में राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है, कहाँ पर है राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग? तो ये है दोस्तों उड़ीसा में है राउरकेला। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग जल्दी से। 44 नंबर पर कर रहा है, सीमांत व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था का प्रवृत्ति बढ़ी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रगतिशील की तरफ बढ़ी है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसका दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि विकास बैंक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कहा जाता है। तो आर्थिक विकास का तीसरा जो क्षेत्र है वो कहा जाता है आपको सेवा क्षेत्र का। ठीक है, शिक्षा क्षेत्र द्वितीय हो जाता है और कृषि क्षेत्र प्रथम हो जाता है। ठीक है, तो तीसरा पूछ रहा है, ये ना कि आप दूसरा मार के एकदम खुशी हो के आ जाइएगा हंसते हुए, एकदम लगेगा कि गजब बना के आए हैं सब सही, लेकिन नहीं। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र पूछेगा तो कहाँ कहिएगा कि सर सेवा क्षेत्र में। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं, कह रहा है नई आर्थिक नीति से किससे संबंधित किया गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू मेरे इसमें से सभी पर। ठीक है, आगे देखिएगा, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए कितने शुल्क लगता है? तो उपभोक्ता शुल्क करता है तो इनमें से कोई नहीं, पैसे नहीं लगता है। ठीक है, फ्री में हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग, ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसका पीडीएफ भी आपको दे देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त क्वेश्चन है हिस्ट्री का। चलिए आगे देखिएगा, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? तो दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? तो बिल्कुल आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसका पीडीएफ भी दे देंगे, ये भी क्वेश्चन आने वाला है, नहीं तो हम इसको क्लास में करेंगे। ठीक है ना, आगे देख लीजिए, असहयोग आंदोलन का प्रथम जन आंदोलन